हेलो, नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक और जानकारी। जो जानकारी है उसके साथ ही हम देखेंगे कि आपके द्वारा कुछ कमेंट्स पूछे गए हैं, उनका भी आंसर देंगे। सबसे पहले कमेंट है, हमने 200 से अधिक स्कूलों का चयन किया था, हमारा चयन क्यों नहीं हुआ है? अगला देखते हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है वह अभ्यर्थी क्या करें? कट ऑफ कितना गया है? हमें कैसे पता लगेगा कि कट ऑफ कितना गया है? जिन अभ्यर्थियों का हुआ है उनका हमसे ज़्यादा नंबर थे या नहीं थे? इसी के साथ सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी? जिनका चयन नहीं हुआ है वह अभ्यर्थी क्या करें? अब उन अभ्यर्थियों को क्या करना है? तो देखते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जिनका चयन नहीं हुआ है उनके पास क्या लिखा आ रहा है। जैसे ही हम अलॉटमेंट लेटर में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ लिखा आ रहा है, आवेदक द्वारा किए गए साला विकल्प अनुसार मेरिट क्रम में स्कोर कम होने के कारण कोई भी साला नहीं मिली है। इनके द्वारा कहा गया है कि स्कोर कार्ड है आपका, उसमें कम नंबर होने के कारण आपका चयन नहीं हुआ है। इसी के साथ जिनका हो गया है उनके लिए इस प्रकार से लिखा आ रहा है, मेरिट लिस्ट डिटेल आ रही है, इसमें क्रमांक है, डिस्ट्रिक्ट है आपका, ब्लॉक है, इसी के साथ स्कूल है, पैनल है, स्कोर कार्ड है इनका, और वैकेंसी है किस हिसाब की हैं, इसी के साथ रिक्वेस्ट आ रही है। अब जिनका हो गया है उन्हें रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट के बाद इनकी फिर ज्वाइनिंग होगी। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी, जिनका हो गया है उनके लिए, जिन्होंने साला विकल्प किया था, मेरिट में नाम आ गया है, उनके लिए अब क्या करना है, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट साला प्राचार्य को दिनांक 23 से 25 तक प्रेषित करना है। हमने ऊपर बताया रिक्वेस्ट करना है। इसी के साथ 23 से 25 तक ही क्या होगा, आपका शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवेदकों द्वारा प्रेषित की गई ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट का परीक्षण कर इतने इतने को सत्यापन करेंगे। तो यह तो जिनका हो गया उनका, जिनका नहीं हुआ है उनके में इस प्रकार से आ रहा है। अब हम देखते हैं आपके द्वारा पूछे गए कमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले, हमने 200 से अधिक स्कूलों का चयन किया था लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, चयन नहीं हुआ है। इसका महत्वपूर्ण कारण है पद कम होना। पदों की संख्या कम होना, क्योंकि जो पहली काउंसलिंग थी इसमें आपके पुराने अतिथि थे, पुराने अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी, जिसमें जो पहले से काम कर रहे थे, जिस विद्यालय में थे उसी विद्यालय में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग ले ली थी। जब उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली तो पद उनके चले गए। एक तो आपके कम पद थे इसलिए नहीं हुआ है, और पुराने अतिथि शिक्षकों ने अपने विद्यालय में ज्वाइनिंग ले ली। जिनका चयन नहीं हुआ है वह अभ्यर्थी क्या करें? जिनका चयन नहीं हुआ है वह अभ्यर्थियों को क्या करना है? वह अभ्यर्थियों को परमानेंट जो टीचर हैं वर्ग 3 की वैकेंसी आई हैं, वर्ग 3 की वैकेंसी आई हैं, तो उनकी तैयारी करें आप। क्योंकि जिनका नहीं हुआ है, अब जो सेकंड काउंसलिंग है आपकी, सेकंड काउंसलिंग पहले जो पुराना सत्र था, पुराने सत्र में नहीं हुई थी। लेकिन हो सकता है कि इस सत्र में हो, क्योंकि विद्यालय में यदि छात्र संख्या बढ़ती है या फिर कोई अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग छोड़ता है, इस कारण जो पद खाली होते हैं, तो उनके पद खाली होते हैं तो नई ज्वाइनिंग होगी। तो यदि जिनका नहीं हुआ है, पद खाली होते हैं, तो फिर नई प्रक्रिया होगी, आप तक अपडेट पहुंचवा दिया जाएगा। यदि पद खाली नहीं हुए हैं, तो यही आपकी फाइनल थी। कट ऑफ कितना गया है, हमें कैसे पता चलेगा कि कट ऑफ कितना गया है? जिनका हुआ है उनके नंबर हमसे अधिक थे, उनका स्कोर कार्ड हमसे ज़्यादा था। तो पहले जब प्रक्रिया हुई थी उसमें एक जाई लिस्ट आई थी, मतलब एक लिस्ट आई थी जिसमें सभी प्रकार से जानकारी दी गई थी। लेकिन अब क्या है, जिसका हुआ है या जिसका नहीं हुआ है वही अपने देख सकते हैं, जिनकी प्रोफाइल है और पासवर्ड है वही अपना देखते हैं, और एक एक से पता चलता है कि हुआ या नहीं हुआ, मतलब एक साथ लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो हमें अभी किसी प्रकार से पता नहीं चल सकता है कि जिनका हुआ है उनका कट ऑफ कितना गया है। तो जिनका हुआ है उनका कट ऑफ कितना गया है, हम इस प्रकार की जानकारी नहीं देख सकते। यदि विभाग द्वारा यह जानकारी डाली जाती है तो हमें पता चल सकता है। साथ ही साथ सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं, तो हमने आपको बताया कि पिछली बार सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई थी। इस बार यदि वर्ग 3 की वैकेंसी के कारण कोई अतिथि शिक्षक अपना पद त्यागता है, अपनी ज्वाइनिंग छोड़ता है और पद खाली होते हैं, तो पद खाली होने के चलते या तो छात्रों की संख्या बढ़े या फिर कोई अतिथि शिक्षक अपनी नौकरी छोड़े, ज्वाइनिंग छोड़े।
तो फिर जब पद खाली होंगे तो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, अन्यथा सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि जब पद पूरे भरे गए होंगे तो सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, पद खाली होंगे तो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी। आगे देखते हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है वह अभ्यर्थी क्या करें। तो हमने बताया जिनका चयन नहीं हुआ है वह अभ्यर्थी वर्ग 3 की मन लगाकर तैयारी करें और परमानेंट टीचर बने, क्योंकि अब अभी कोई नया अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है इसके संबंध में तो आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। तो यदि आपका हो गया तो आपके लिए अच्छी बात है, यदि नहीं हुआ है तो आप परमानेंट टीचर की तैयारी करें। आप सभी को पता है कि वर्ग 3 की वैकेंसी आ गई हैं, वर्ग 3 की वैकेंसी आ गई हैं, आप इसके लिए तैयारी करें। तैयारी करेंगे, आप मन लगाकर मेहनत करेंगे तो आप परमानेंट टीचर बन जाएंगे। इसके लिए आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपका नहीं हुआ। कोई भी काम यदि नहीं होता है इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमारे लिए इससे और अच्छा काम सोच के रखा है, इसलिए नहीं हुआ है। तो यह कुछ आपके कमेंट्स थे, आपके द्वारा पूछे गए थे सवाल। हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों को हमने सही उत्तर दिया है। साथ ही साथ अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अपडेट हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही अपडेट आप तक प्राप्त हो सकें। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ।